हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आरोह पाठ्यक्रम में या फिर आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं संकलित हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। और जैसा आप देख ही रहे होंगे कि पहले हम उस कवि की या रचनाकार की व्याख्यात्मक रूप से बात करते हैं, गहरा विश्लेषण उसका करते हैं, तत्पश्चात उसकी रचना पर हम गौर करते हैं। ठीक है। और आज का व्याख्यान भी कुछ इसी प्रकार का होने वाला है, क्योंकि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो है वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो उस कविता को पढ़ने से पहले हम रघुवीर सहाय को बहुत अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं आपको बार बार ये बताती भी हूँ कि आपको बहुत सारे जो है वो कवियों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, सारे रचनाकारों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल आपके एचटेट के पाठ्यक्रम में जो कवि लगे हुए हैं, यानी कि जैसे वितान है, क्षितिज है, कृतिका है, आरोह है, इनके माध्यम से जो आपको कवि लगे हुए हैं, आप उन्हीं पर जब गहराई से पढ़ लेंगे तो इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जा सकता। ठीक है। यदि कोई अतिरिक्त प्रश्न पूछेगा तो भी यहीं से आएगा। ठीक है। तो इसी दृष्टि से हम जो है वो काम कर रहे हैं। रघुवीर सहाय आपको पता ही है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं, और दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। और जो अगेय हैं वो इसको नई कविता नाम देते हैं फिर। ठीक है। और रघुवीर सहाय को क्या कहा जाता है? मुक्तक का कवि कहा जाता है। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कहा जाता है। किसको? रघुवीर सहाय को। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जीवन परिचय क्या है? ये मुक्तक के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनका जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और निधन कब हुआ इनका? 1990 में दिल्ली में। इनकी कविताओं में स्त्री के दुख दर्द, नारी पुरुष समानता का भाव, विषम समाज में मनुष्य की बदलती जीवन परिस्थितियां, और लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, जैसे हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, तो इस तरह की जो है इनके काव्य संग्रह है। शोषण, अराजकता, राजनेताओं की असलियत, असलियत है ये, अम्लियत नहीं है, राजनेताओं की असलियत का यथार्थ चित्रण तथा सामान्य जनजीवन की दयनीय स्थिति का इन्होंने क्या है अपनी रचनाओं में सटीक चित्रण किया है ना। ये कहते हैं कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और डहाता हूँ, और लोग कहते हैं मैंने कविता की है। यानी कि ये कहते हैं कि मैंने अपनी कविताओं में अपने अनुभवों को शामिल किया है। कविता केवल मेरे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, कविता मेरे लिए अनुभूति का माध्यम है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और डहाता हूँ, और लोग कहते हैं कि मैंने कविता की है। ठीक है। इनकी ख्याति साहित्यकार एवं पत्रकार दोनों रूपों में रही है। आरंभ में ये प्रयोगवादी और नई कविता दोनों के कवि माने जाते रहे हैं। ठीक है। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा ये कहे जाते हैं। नागर का मतलब क्या होता है? शहरी। यानी ये क्या है? ग्रामीण वर्ग का चित्रण नहीं करते अपनी रचनाओं में। ये मध्यम वर्गीय जो शहरी जीवन में जो व्याप्त विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, विभिन्न प्रकार के संतराश हैं, कुंठाएं हैं, ठीक है, उनका जिक्र जो है ये अपनी रचनाओं में करते हैं। ठीक है। राजनीति पर बहुत गहरा जो है ये व्यंग्य अपनी रचनाओं के माध्यम से करते दिखाई देते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत लखनऊ से प्रकाशित नवजीवन के रूप में की। मतलब इन्होंने क्या किया? नवजीवन जो एक दैनिक पत्र था उसका प्रकाशन भी किया। किसने? रघुवीर सहाय ने। आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अज्ञे के आग्रह पर ये दिल्ली जाकर के प्रतीक के सहायक संपादक बने। आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो प्रतीक पत्रिका है वो कहाँ से निकलती थी? वो दिल्ली से निकलती थी, और अज्ञे जो थे इसके संपादक थे। इन्होंने अज्ञे के साथ मिलकर त्रैमासिक जो अंग्रेजी पत्रिका थी वाक, जो दिल्ली से ही निकलती थी, उसका भी प्रकाशन इन्होंने किया। ठीक है। तो वाक, नया प्रतीक, और जो कौन सी है एक नवजीवन, इन पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया, और नव भारत टाइम्स में भी इन्होंने काम किया। ठीक है। इनकी प्रथम कविता जो है वो अंक का प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुई। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनकी प्रथम कविता का क्या नाम था? इनकी प्रथम कविता का नाम था अंक का प्रारंभ। ठीक है। आगे देखिए।
प्रसिद्ध कविताएं हैं भीड़ में मैकू और मैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी कविता जो है वो रघुवीर सहाय की नहीं है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कविताएं हैं सारी की सारी और प्रसिद्ध भी हैं। भीड़ में मैकू और मैं, अधिनायक, नेता क्षमा करें, लोकतंत्रीय मृत्यु, अनाहत जिजीविषा, लोकतंत्र, रामदास, अरे अब एक ऐसी कविता लिखो। ये सारी की सारी जो है इनकी कविताएं हैं। ठीक है, जैसे कि प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए, बहुत सुंदर पंक्ति है, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। राष्ट्र गीतों में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गीत हर जना गाता है। देखिए कितना गहरा और मार्मिक व्यंग्य छुपा हुआ है कि हम जो है राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं, पता नहीं किस अधिनायक की हम जो है वो अपने गीतों के अंदर जो है प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, गुण गा रहे हैं। राष्ट्र गीतों में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर जना आएगा यहाँ पर, जिसका गुण हर जना गाता है। अधिनायक इनकी कविता है, वहां से ली गई है। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि मैंने कविता की है। ठीक है ना, और एक ये सारी पंक्तियां हैं इनकी, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर जो है वो एक क्या करता था, गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। ठीक है, तो ये छायावादी कवि और प्रगतिवादी कवियों की ये विशेषता बता रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत हर संकट में एक गाय है, ठीक समय पर ठीक प्रश्न करना नहीं जानती राजनीति। ये भी एक गहरा व्यंग्य जो है वो भारतीय राजनीति के ऊपर ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ही पंक्तियां जो है वो आपकी महत्वपूर्ण है। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और ये कौन सी है, 5 पंक्तियां हैं, इनकी पांचों ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य रचनाएं देखिए इनकी, ये आया भी हुआ है प्रश्न आपके एचटेट का जो 2022 का पेपर था, यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में इनका प्रथम काव्य संग्रह है, कब प्रकाशित हुआ, 1960 ईस्वी में। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में। लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी में। और इसी पर इनको 1984 ईस्वी में क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां कब प्रकाशित हुआ, 1989 ईस्वी में। और एक समय था, ये भी क्या है, इनका काव्य संग्रह है। पुरस्कार एवं गद्य रचनाएं देखिए इनकी, 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं रचना पर इन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहानी संग्रह, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कहानी संग्रह कौन सा है इनका, रास्ता इधर से भी है, 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 ईस्वी में। यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। निबंध क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, इनका निबंध है। लिखने का कारण 1976, अर्थात उबे हुए लोग वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं। पत्र संकलन कौन सा है इनका, अक्षर अक्षर यज्ञ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ से बताई हैं। ठीक है, और रघुवीर सहाय से संबंधित यदि कोई प्रश्न आ गया तो इस पीडीएफ से बाहर आपका प्रश्न नहीं जा सकता है। तो आप जो मैं आपको बताती हूँ, आप एक एक जो पंक्ति है, एक एक शब्द है, उस पर पूरी तरह से ध्यान कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, क्योंकि बिना याद किए काम नहीं चल सकता। ये नहीं कि आपने केवल वीडियो को देख लिया और बस सुन लिया और आपका काम चल गया, ऐसा नहीं है बेटा। एचटेट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 7 से 8 घंटे आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एचटेट क्लियर हो पाएगा। यदि सोचें कि चलते चलते हमारा एचटेट पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एचटेट का जो लेवल है वो नेट से भी ज़्यादा कठिन लेवल एचटेट का आता है। तो बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पीजीटी की वैकेंसी जो है वो एचटेट के बाद आएगी और एक अच्छा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप लोग जो है वो एचटेट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कीजिए। ठीक है, तो अब की बार का एचटेट आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाला होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।